अब मैं चेंज करूँगी अपनी बेडशीट, और ये बेडशीट जो है ये अब इसकी पैकिंग मैं बिल्कुल अभी खोल रही हूँ। इसकी कुछ इस तरह स्टोरी है कि ये बेडशीट मेरी अम्मी ने बनाई थी खुद अपने हाथों से अपनी शादी के लिए। तो ये अम्मी अपने जहेज़ में लेकर आई थी ये वाली बेडशीट, और फिर अम्मी बताती हैं कि फिर ये इतनी मेहनत से बनाई थी और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अम्मी का दिल ही नहीं किया कि ये बिछाएं, तो ये ऐसी ही रखी रही। और फिर जब मेरी शादी का टाइम आया तो अम्मी ने मुझसे पूछा कि अस्मा ये मैंने अपने हाथ से बनाई थी, ये इतनी अच्छी बनी हुई थी कि मैंने कभी नहीं बिछाई कि ख़राब हो जाएगी इस डर से, तो ये मैं तुम्हें दे दूँ जहेज़ में। तो मैंने कहा हाँ अम्मी क्यों नहीं, इतनी अच्छी बेडशीट और आपकी हाथ की बनी हुई मैं क्यों मना करूँगी लेने से। तो फिर ये बेडशीट फिर अम्मी ने यही सेम बेडशीट मुझे मेरे जहेज़ में दे दी थी, और आज ये फर्स्ट टाइम बाद बिछ रही है गाइस। आई डोंट नो कितने साल पुरानी होगी, मैं अम्मी से पूछूंगी कि कितनी अम्मी की शादी को कितने साल हो गए, फिर कैलकुलेट करके बताऊंगी कि इस बेडशीट को कितने साल हो गए। ये इतनी पुरानी बेडशीट है। सो गाइज ये देखें कि बेडशीट जो है जिसका मैंने बताया था आपको, ये मैंने बिछा ली है, और इतने में अम्मी भी आ गई हैं। अब अम्मी अपनी ज़बानी बताएंगी इस बेडशीट की कहानी। चलो अम्मी। 2 साल में तैयार हुई थी। अच्छा क्योंकि बैठ जाओ आराम से। हाँ अब स्कूल भी बताओ। जाती थी, पढ़ती भी थी, तो इसमें मैं सादा डिजाइन बना रही थी, चौखाना। ये थोड़ा सा बना भी लिया था ये। अच्छा ये हाँ। ये ट्राई किया था। ये नहीं, सीधा सीधा बना रही थी, चौखाना बनाना था। अच्छा तो फिर अब्बू कह लगे नहीं ऐसे बना। अच्छा तुम्हारे अब्बू मेरे हमारे अब्बू। नाना। हाँ तुम्हारे नाना। ठीक है। मैंने कहा अच्छा। फिर ये बनाया, ये बड़ी मुश्किलों से बैठा। फिर कहने लगे कि अब इसमें बॉर्डर भी बना। मैंने कहा अब्बू बहुत भारी हो जाएगा। कह रहे थे नहीं बना अच्छा लगेगा। फिर ये बॉर्डर दिखने में तो ये बहुत हल्का है, लेकिन बड़ी मेहनत हुई है इसमें। फिर ये फूल भी बहुत मेहनत का है। हाँ, वो तो ये भी अब्बू ने ही निकाला। कहने लगे ये फूल बना। मैंने कहा नहीं अब्बू बहुत मेहनत हो जाएगी। कह रहे बेटा अच्छा भी लगेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर ये बनाया तकियों में। कह रहे दोनों साइड जाल बना। मैंने कहा नहीं इतनी हिम्मत, क्योंकि 2 साल हो गए मैं बहुत थक गई थी। 2 साल में बन के चुकी 2 थी साल। कब तक आएंगे? थी जब ये स्टार्ट की थी मैट्रिक के बाद कंप्लीट हुई है। रोज एक फूल बनाते थे। नहीं बहुत। और इसमें कई मेरी फ्रेंड्स थी ऐसी जिनका हाथ है। फरहुंदा थी, फरीदाबाजी थी। जिसको भी जो फारिग होता था ना बस आके बैठ जाते थे, मिलके बनाते थे। अच्छा। और एक इसमें यानी तुम्हारी सारी जो तुम्हारी फ्रेंड्स थी, क्लोज फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत हेल्प की है। फरीदाबाजी ने, फरहुंदा ने, इन्होंने ज्यादा कराई है। क्यों बनाई थी? अम्मी ने अपनी शादी के लिए बनाई थी, अम्मी के जहेज की है। लेकिन बिछाने की हिम्मत यूं नहीं होती थी। जब एक बार सोचा बिछाने को, निकाली तो वो आ गए थे। आपा बेगम आई ना, इस्माइल भाई कहने लगे नहीं रखते इसको रखते करके, ये बिछाने की तो खराब हो जाएगी। बालों पे चढ़ गई। जब से हिम्मत ही नहीं हुई बिछाने की, कह रहा खराब हो जाएगी। फिर मैंने कहा चलो इस्मा को दे दो। फिर ये मुझे मिल गई। फिर ये इसको दे दी। अच्छा फिर कंटिन्यू बना रहे थे तो बनाते ना, फरहुंदा थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसके ना उंगली में सुई लगी, और ऐसी लगी काफी ब्लड आया। उसने ना इसके किसी कोने पे ऐसे लगाया। मैंने कहा देख नहीं लगा, देख खराब हो जाएगा। कहने लगी ये याद दिलाएगा तुझे कि हमने सबने मिलके। चलो वो अब वो कोना ढूंढो जहाँ वो ब्लड का निशान है, कहीं ना कहीं निशान होगा। चलो मैं देखूंगी वो ब्लड का निशान। काला हो गया होगा। काला हो गया। हाँ, हाँ काला हो गया होगा। यही कहीं था वो निशान। फरखुंदा फूल ढूंढो। ये रहा फरखुंदा फूल मिल गया। मिल गया ऐसे हो गया। निशान मिल गया आपके। देखो लेकिन अम्मी बता रही है कोने पर था मुई। हाँ कोने पे था ऊपर। फार्म में आके डराएंगे आपको। तो मैंने कहा भाई अम्मी बेल लगा दो लाके। अम्मी ने कहा नहीं भुगने ही बना। भुगने भी तुमने बनाई है? हाँ। लेकिन भुगने मैंने कम बनाए, नानी ने ज्यादा बनाए। अभी राशिद आप सोचे कितनी मेहनत और कितनी यादें जुड़ी हैं इस बेडशीट के साथ, और ये मेरे नसीब में लिखी थी बेडशीट, और ये इस बेड पे बिछने नसीब में लिखी हुई थी, और ये इस बेड पर बिछी। देखो जरा उसके नसीब में एंड में क्या लिखा हुआ था? किसके? वो सुसु कर देगी। नहीं कर रही वो, सुसु नहीं करती वो बेड पे। कर देगी। मेरी बेटी को ना आप बदनाम नहीं करो राशिद। कई जगह पे थोड़ी गड़बड़ भी हुई है इसमें। और अब राशिद देखो वो खून ढूंढने लग गए कोना। रंग लाएगा शहीद होगा। शहीद नहीं है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब अस्मा बनाएगी रिदा के लिए। नहीं मेरे को तो आती नहीं है कढ़ाई। यही वाली मैं रिदा को दे दूंगी। अभी ये मैंने बिछाई ना रमजान के लिए, अब मैं इसको तय करके रख दूंगी, फिर यही मैं रिदा को दे दूंगी।
है हाँ, गल जाएगी ना, गल जाता है कपड़ा। लेकिन ये 4 सूती ना बिछ के धुल के अच्छा ये बताओ कि अब इस चादर को कितने साल हो गए, ये बताओ। 20 रुक जाओ एक मिनट, करो करो, याद करो। 22 में स्टार्ट की थी। 22 क्या? नहीं 22 थोड़ी, रुक जा सोचने दे। सोच लो अच्छे से। 92 92 में तो मैं पैदा हुई हूँ। 82 होगा। 82 82 में बनाई थी ये बेडशीट। स्टार्ट की थी डेट। स्टार्ट की थी 82 में ये बेडशीट, और 2 साल लगे तो 84 में जो है ये कंप्लीट हो गई होगी। तो अभी राशिद 84 से अब तक के हिसाब में कितने साल हो गए इस बेड? 88 में शादी हुई थी फिर। 42 साल 42 कितने? 44 साल ये 44 इयर्स हो गए हैं माशाल्लाह इस बेडशीट को बने 40 हुए की तो मैं हूँ। 46 ईयर हैं। 40 की तो मैं हूँ। तुम 40 की कैसे? 30 की तो मैं हूँ, 40 की कैसे होगी तुम? देख रहे राशिद? है ना धांधली। उस्मा, अपन 40 के है ना कौन? उस्मा। पता नहीं उस आंटी मेरे ब्लॉग्स देखती होंगी कि नहीं देखते। कमर अंकल तो देखते हैं। कमर अंकल मुझे पता है आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, बाकी उस्मा आंटी का नहीं पता कि वो देखती हैं या नहीं। और बाकी बाय द वे उस्मा आंटी जो है अम्मी की बी बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों पैदाइश से पहले के फ्रेंड हैं। हमारी पैदाइश बाद में हुई है, हम फ्रेंड थे। अच्छा ऐसा होता है। 15 दिन बाद हुई है वो। 15 अच्छा। दिन पहले मैं, फिर 15 दिन बाद हुई। चलो सही है। अब वो जब जहाँ भी होंगी वो ये व्लॉग देख के जरूर खुश होंगी, और अगर वो ये व्लॉग देख ले तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि उन्होंने ये व्लॉग देखा है। और यहाँ ये सादिया अपना ब्लश ऑन, ये शिमर भी भूल गई है, काफ़ी चीज़ें जो है वो भूल के। ये बलून मशीन भी देनी है। और ये चीटू यहाँ आके पछता रहा है मैं क्यों आया। चीटू बाहर जाना है आपको? आ जाओ 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 आ जाओ, कम 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 कम, चलो जाओ आ जाओ भी, जाओ 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 जाओ। और यहाँ वो अपने मोबाइल का कवर भी भूल गई, ये भी भिजवाना है मुझे साथ के साथ ये फाइल। तो इसी फाइल के अंदर जो मैं ये रख देती हूँ, क्योंकि अभी राशि जा रहे हैं रिदा को लेने, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सादिया को दे देंगे वहीं पर। और मैंने इसको कहा था कि हाफ़ केक जो है वो ले जाए और हाफ़ हमारे लिए छोड़ दे। और मैडम जो है वो केक भी जो है भूल के चली गई है पूरा, तो इसको मैं अभी हाफ़ कर देती हूँ। इसको पहले ठीक है, तो इसको मैं हाफ़ करती हूँ। और राशिद जा रहे हैं रिदा को लेने, तो वो ये केक भी देकर आ जाएंगे। ये इतना काफ़ी है, बाकी मैं भेज देती हूँ वहीं पर। ये भी बहुत है हमारे लिए। अब ये नाइफ वॉश होगी, ठीक है। ये हम खा लेंगे तीनों, और ये अम्मी को भेज देती हूँ। तो ये सामान जो उसको देने का है, हाँ ये 2 शॉपर हैं और एक ये केक का शॉपर है, ठीक है। ये लो। तो गाइस अभी ये सारे बर्तन जो हैं कल वो वॉश हो गए थे, अब मैं इनको सेट कर रही हूँ। और सेट करने के बाद अब इनको वापस जो है इनकी जगह पर रखूँगी। तो अभी हो गई है पार्टी ख़त्म, तो अब ये सारा सामान जो है अभी हम वापस निकाल लेंगे यहाँ से। मैं ट्राई करूँगी कि इसको सही सही जो है ना इसको निकाल लूँ, ताकि ये मैं सेव कर लूँ, ये बाद में काम आएगा फिर। इस ड्रम को भी अभी इस ड्रम पे से भी उतार लूँगी। और ये वाले जो बलून है ये मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ही डेकोरेट कर दिया है फ्रिज के बराबर। एंड बाकी जो बेबी वाले क्यूब्स थे वो मैंने यहाँ रूम में रख दिया है इस तरह से लगा के, ठीक है। और यहाँ पे जब पापा आ रहे थे तो पापा ने रिदा फातिमा से पूछा था कि आपके लिए क्या लेके आऊँ, तो उसने कहा कि मेरे लिए बिरयानी लेके आना। तो पापा जो हैं ये इतनी सारी बिरयानी लेकर आ गए, तो रिदा ने भी खा ली और काफ़ी सारी बच गई है। तो अब सहरी में हम लोग यही खाएंगे। और दूसरी तरफ अम्मी ने जो है हलीम बनाया था, तो अम्मी हलीम भी हमारे लिए लेकर आ गई, ये देखें। और साथ में लीमू भी लेकर आई हैं।
तो मेरी तो आज सहरी से छुट्टी हो गई क्योंकि सब कुछ जो है बना बनाया आ चुका है, तो अब सहरी में मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। तो आज राशिद और मैं सहरी बिरयानी और हलीम की ही करेंगे। तो इसको पहले कर लेते हैं गरम, क्योंकि सहरी का टाइम हो गया है। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो आज है पहला रोज़ा और मेरा लास्ट व्लॉग जो है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा जो है दुआएं दी सादिया को और आने वाले बेबी को, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज तकरीबन सब ने ही जो है वो फर्स्ट रोज़े का व्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया है। एक शायद मैं ही सबसे लेट हो गई हूँ। एंड अभी सहरी करने के बाद हम लोग सो गए थे और अभी 2 घंटे बाद उठे हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है 7:30 और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी अपनी जॉब्स पर और रिदा जाएगी स्कूल। और यहाँ रिदा का जो है लंच भी रेडी कर दिया है मैंने। ओए, रोज़ा नहीं रखा रिदा? हाँ, रोज़ा नहीं रखा आपने? रखा है? कैसे रखा है? संभाल के रखा। अभी जो है हो गई है शाम और शाम के टाइम आपको पता है इफ्तारी बनानी होती है। हम लोगों ने घर की जो भी लेडीज़ होती है इफ्तारी में लगना होता है। तो टाइम हो गया इफ्तारी का। यहाँ पे मैंने आलू काट के रख लिए हैं, यहाँ पे बेसन भिगो दिया है और यहाँ मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। और आई थिंक कि अब मुझे जो है अपना व्लॉग एंड कर लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है। बट जाते जाते मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है। फर्स्ट रोज़े से लेके 10वें रोज़े तक जो है पहला अशरा होता है। तो पहले अशरे में जितनी ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप हर वक्त जो है या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का इसका विर्द करते रहें। पहले अशरे के लिए काफ़ी जो है अच्छा होता है पढ़ना और मैं भी जो है वही पढ़ रही हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।